सो हमारा टॉपिक एक्चुअली है वैदिक मैथमेटिक्स। तो एक्चुअली हम यहाँ पे 11th क्लास का एक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्टली जैसे कि हमने ऑलरेडी बता रखा है कि हम वैदिक मैथमेटिक्स चलेंगे, जहाँ पे हम कैलकुलेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं और यू कैन से कि ईजीएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ना कर कर, ठीक है। और जैसे कैलकुलेशन हमारे लिए एक्चुअली फाउंडेशन है, तो फिर कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वैदिक मैथमेटिक्स टॉपिक है। वैदिक मैथमेटिक्स इज़ द सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ लिस्ट ऑफ मेंटल कैलकुलेशन। सिंपली यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और टेक्निक्स बताए जाते हैं जिससे आप कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स ना कर कर ईजी वे में सॉल्व कर सको। और ये मोस्टली बेस्ड होता है एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स पे, ठीक है, ठीक है। और हम लोग बेसिक्स से देखेंगे, डोंट वरी। फिर उसके बाद लाइक 11 का जो भी, जैसे कि ऑलरेडी हमने बता रखा है कि हमने प्लेशनेस का जो बुक है वही फॉलो करने वाले 11th-12th में, तो उसे हम कंप्लीट करेंगे। और उसमें हम लाइक 11th-12th में, लाइक 11th में PYQs होंगे, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई मेंस और जेई एडवांस के। और फिर ओवरऑल तो ऑब्वियसली हम 11th में ही एडवांस का सॉल्व करने वाले होंगे और 12th में एडवांस प्लस का, ठीक है। सो लेट्स सी। सो बेसिक अर्थमेटिक टेक्निक्स। तो एडिशन के क्या है, लाइक ऐड, जनरली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बोर्ड मास वगैरह बेसिक सब कुछ को सभी कोई क्या आता होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट एडिशन, ठीक है। यहाँ पे सिंपली यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल। लाइक आप 47 + 85 को आप कैसे ऐड करोगे? 7 5 12 1 कैरी और 8 4 12 एंड 13, ठीक है। तो बट यहाँ पे एक टेक्निक्स दिया गया है कि लाइक आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। लाइक मैं इसको नियरेस्ट में लिखूँगा, लाइक 40 + 80, ठीक है। तो मैंने इसे 7 ले लिया है, यानी कि अरे 47 था ना, ध्यान से सुनो। चलो लेट्स सी। मैं 47 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, -7 + 7 = 47। अरे 7 से 7 0 होगा ना, तो 47 में मैं 0 ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, इक्वल ही आने वाला है। तो मैं ऐसे इसको ले सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने 47 में से 47 में से 40 लिखा और 7 इससे वापस ले लिया। 85 में से मैंने 5 इससे वापस लिया और 80 यहाँ पे लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 120। अब देखो मैंने इससे कितना वापस लिया है, 7 लिया है, इससे कितना वापस लिया है, 5 लिया है, ठीक है। तो जब इससे टोटल कितना लिया, मतलब टोटल कितना वापस लिया, टोटल 12 लिया है। तो 12 जब वापस लिए हो टोटल होल नंबर में से, तो एडिशन के बाद फिर आपको 12 इसको में ऐड करना होगा। सो 120 + 12 विच इज इक्वल टू 132। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सॉल्व इट। चलो इसको देख लेते हैं इधर, ठीक है। सो 123 120, मैंने 3 से वापस लिया, 40 450। सो 400 100 कितना हो जाएगा, 500 570 70 और 6 और 3 9, तो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। ओके 5 कितना था, 6, अरे यार भूल गया। 400 100 500 500 + 70 + 639, तो 579, ठीक है, ठीक है। ओके 780 + 320, हमने इससे कितना लिया है, इससे 9 लिया और इससे 1 लिया, तो टोटल हमने 10 लिया है। तो 780 20 800 800 + 300 विच इज इक्वल टू 1100, राइट। और 1100 में जब 10 ऐड करूँगा तो जो आ जाएगा इतना 1110, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एज इट इज़ वही करने वाले हम लोग। मैं ऐड कहाँ पे कर रहा था एक्चुअली, ठीक है, इसमें भी वही करने वाले। ये तो इजी है। अब यहाँ पे आप कैरी वगैरह नहीं करना शुरू करना कि इससे 6 निकाल देंगे, इससे 4, सिंपली आप करो ना 6 4 और 6 4 कितना हो जाएगा, 6 अगर 4 इसका इसमें ऐड करूँ तो 60 हो जाएगा + 100 विच इज इक्वल टू 160, ठीक है। वेट, जस्ट वेट। बेसिक सा है। इसमें आप एडिशन के लिए आप जो अप्लाई कर रहे थे वो भी कर सकते हो, बट ये भी ठीक है, ठीक है। आपको बस टाइम सेव करना है। इट डजेंट मैटर हाउ, बट आपको टाइम सेव करना। आप अपना तरीका भी यूज़ कर सकते हो जो आप यूज़ करते आ रहे हो, और ये भी कर सकते हो। सो इसका देख लो, 7894 है, तो मैं यहाँ से 4 ले रहा हूँ और इसको फिर 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1234, तो यहाँ से मैं ऑलमोस्ट 24 ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मुझे कितना लिखना पड़ेगा
1210. So when you will add this number, then you will get around देखो, अगर हम 700 800 अगेन इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7,900, ठीक है। फिर इसमें हम 1200 के अराउंड ऐड करना है मुझे, जो कि हो जाएगा 700 और 7000 और 1000 8000 और 9 और एक 10, सो 9100, ठीक है, ये हो जाएगा। और ऊपर मैंने टोटल इससे कितना लिया था, तो अब मुझे वापस भी तो करना पड़ेगा, तो फिर 28 विच इज इक्वल टू 291, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख सकते हो। ओके 34 8 9 3 12 कैरी 1 820 1 और 788 और एक 9, ठीक है। यहाँ पे भी एज इट इज़ वही कर सकते हो। सो इधर और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। सो 5 3 7, तो मैं इसको 30 लिख दे रहा हूँ, ऊपर 7, तो जब 7 लिया तो ऐड करने के बाद 7 मुझे देना भी पड़ेगा, ठीक है। और इधर मैं अराउंड कर देता हूँ, इसे 9 निकाल देते हैं, ठीक है। सो इसमें 270 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर 270 लिया है तो फिर मुझे कितना इससे निकालना पड़ेगा, 19 निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 100 प्लस 500 200 700, जो कि हो जाएगा 800 और 1977 26, ठीक है। तो 6 2 8, सो अब ऐड करके देख लेते हैं, 2 8 9 9 7 9 6 15 16, ओके, कैरी 1 8 और 2 और 4 12 कैरी 1 और 5 2 7 8, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हो, 9 2 5 9 20, ठीक है। ओके, इसमें ना कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। 75 25 100 और 100, और यहाँ पे मैं 400 900 प्लस 500 भी लिख सकता हूँ इसको, तो जो कि हो जाएगा 1400 के अराउंड, ठीक है। ओके, सो सब्ट्रैक्शन में क्या है, यहाँ पे भी वैसे ही ऐसे ही करना है, लाइक 85 माइनस 47, तो क्या मैं यहाँ पे प्लस 7 और माइनस 7 कर सकता हूँ? अरे कर सकते हैं यार, ये टोटल तो 0 ही होगा ना। तो जब मैं प्लस 7 करूँगा तो यहाँ पे देखो जब मैं प्लस 7 करूँगा तो प्लस 7 के लिए मीन्स व्हाट, अरे इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 40। तो अब मैं 85 को ऐसे कर लूँगा, ठीक है, और ऐसे, यानी कि पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है उसको करने के बाद मैं -7 से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा है। तो अच्छा अब देखो, ठीक है, एक और हो सकता है, लाइक मैंने 80 ओके वेट लाइक 85 माइनस 47, क्या मैं इसमें 3 ऐड कर सकते हैं? यानी कि अगर मुझे इसको -50 करना है तो ऑब्वियसली माइनस साइन में ही ऐड करना होगा, जो कि हो जाएगा -3 और +3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसमें अगर कर रहा हूँ कि 85 माइनस 50 लिख रहा हूँ, इट मीन्स के बाद मैं इसे -3 दे रहा हूँ, तो फिर पूरा जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कैलकुलेशन, उसके बाद मैं इसमें से +3 ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने -3 से दिया है, ठीक है, -3 लिया है जो भी कर लो, साइन मतलब इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो जब मैं इसका ऑपरेशन करने के बाद लाइक 85 में से 50 गया, विच इज इक्वल टू 35 में फिर मुझे 3 ऐड करना होगा, जो कि हो जाएगा 38। तो ऐसे ही आपको सोचना है, ठीक है। अगर आपको 47 को 50 बनाना है, -50 बनाना है, तो आपको इनिशियली आपको -3 को इसमें ऐड करना होगा। बट आप नंबर को तो चेंज नहीं कर सकते ना, नंबर तो आप चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ कर लो कि देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे बताओ, अगर मैं इधर 0 ऐड कर दूँ तो क्या ये इक्वेशन का साइन, यानी कि जो इक्वालिटी मैंने साइन रखा है, क्या वो चेंज हो गया या फिर चेंज हो जाएगा? अरे नहीं यार, इक्वालिटी का साइन मीन्स कि दोनों तरफ इक्वल हो, LHS इक्वल टू RHS हो। अब बताओ अगर मैं इधर अब क्या अब इक्वालिटी का साइन करेक्ट है? नहीं, इक्वालिटी का साइन अभी नहीं करेक्ट है, बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। आप देखो 47 -3 और +3 विच इज इक्वल टू 47, ठीक है। तो क्या अब इक्वालिटी का साइन करेक्ट है? ऑब्वियसली यार करेक्ट है, क्योंकि जब आप इसको परफॉर्म करोगे इस ऑपरेशन को, तो 47 -3 +3 विच इज इक्वल टू 0। सो इनिशियली हमने यही तो लिखा था, और जब यही लिखा था तो आपको ये फिर इक्वेशन सही है, तो ये भी इसको सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, चलो देखते हैं इधर।
तो देखो अब आपको डिपेंड करता है कि आप इसमें ऐड करो या -3 ऐड करो या +3 ऐड करो। सपोज करो आपको इसको 40 बनाना है तो अब इसलिए आपको +7 से ही ऐड करना होगा, लाइक 85 माइनस 40 बनाना है। तो अब इसलिए इसमें आपने क्या किया होगा कि +7 का ऐड किया होगा। तो फिर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसके बाद आपको -7 करना होगा। तो अगर मैं 85 में से 40 के सब्ट्रैक्ट करूँगा जो कि हो जाएगा 45, और फिर मुझे एट द एंड -7 में सब्ट्रैक्ट करना होगा जो कि हो जाएगा 38 के अराउंड। ठीक है, तो दोनों तरफ का आंसर आई थिंक सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो सेकंड, देखो मैं फिर से कर रहा हूँ कि ये सब बेसिक चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आप जो करते आ रहे हो सब कैलकुलेशन, वो उसमें आप मतलब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, टाइम भी सेव कर पा रहे हो इससे कंपेयर, तो फिर वो ठीक है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आपको जिसमें टाइम सेव हो रहा है उससे यूजिंग करिए। ठीक है, ठीक है, ये भी तो वैसे ही आया ना, मैथ में क्या है, थोड़ी ना आप वैसे करोगे तो आंसर चेंज होने वाला है, ऐसे करोगे। ठीक है, ओके, सो इसमें देख लेते हैं, लाइक 456 है। ठीक है, और इसमें ठीक है, तो मैं देखो इसमें मैं कर रहा हूँ -3 कर रहा हूँ। ठीक है, तो -3 कर रहा हूँ, तो ओके -6 कर लेते हैं। तो मुझे फिर अगर मैं 450 लिख रहा हूँ तो एट द एंड मुझे प्लस करना है। ठीक है, याद रखना। और -123, वैसे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वैसे ही कर सकते थे हम। ठीक है, इसमें मुझे ओके, सो इसमें मैं +3 कर रहा हूँ, यानी कि तो फिर मुझे एट द एंड -3 करना है। ठीक है, तो मैं इसको 120 लिख रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, 400 में से 1 तो पहले तो 300 हो जाएगा, 300 में से 50 जाएगा, फिर 350, और 350 में से 20 अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि हो जाएगा 330। फिर एट द एंड आप कितना सब्ट्रैक्ट करना है, एट द एंड आपको +3 ऐड करना है जब। ठीक है, तो 333। चलो यहाँ पे देख लेते हैं करके, 4 5 6 1 2 3, 6 में से 3 जाएगा 3, 5 में से 2 3 और 4 3। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। वैसे तो यही ठीक था नहीं ठीक है, बट आपको बेसिक के लिए आपको यही करना है कि अगर मैं 47 में लाइक -7 +7 कर रहा हूँ तो फिर मुझे एट द एंड -7 करना होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, लाइक मैं इसको अराउंड मैं इसमें +3 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एट द एंड मुझे -3 करना है। ठीक है, और इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि हम इजीली ऐड कर सकते हैं 900 300 1200 5। तो एट द एंड मुझे अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3 तो हो जाएगा 1202। सो अब देख वाओ वाओ वाओ, सॉरी मुझे लगा ये प्लस का साइन है। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। 900 में से 305 जाएगा जो कि हो जाएगा 600। अगर सबसे पहले 900 में से 300 सब्ट्रैक्ट करो, जब मैं ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 600 में से मैं अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 595, और अगेन इसमें से मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूँगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ये बहुत फास्ट कर सकते हो, मैं समझाने के लिए थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ बस। ठीक है, टाइम ले रहा हूँ, ओके। और इसमें से -3 करूँगा तो जो कि हो जाएगा 592। ठीक है, अब लेट्स सी सही है कि नहीं, आई होप सही होना चाहिए। ओके ओके, 7 में से 5 तो आई थिंक 2 9, और 8 में से 3 का 5, तो बोथ आंसर आर करेक्ट। ठीक है, बाकी इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हो, बाकी जहाँ पे आपको लगे टाइम सेव हो रहा। अब मुझे यहाँ पे मुझे पता है कि मैं ऐसे ही करके टाइम सेव कर सकता हूँ, जैसे कि मैं करते आ रहा हूँ। तो मैं फिर ये वाला क्यों यूज़ करूँगा। ठीक है, मेन पर्पज़ तो हमारा टाइम सेव करना है ना। ठीक है, आंसर तो दोनों से सेम ही आने वाला है। तो जब आप ऐसे कर सकते हो, 2m से 8 गया 4, और यहाँ पे एक कैरी 9 जो कि हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ से 4 में से 4 0, 6 में से 3 0। ठीक है, सेम है। अगेन चेक कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। सो 12 में से 8 गया तो हो जाएगा 4, यहाँ पे 10 था, फिर इसको 990 440। ठीक है, करेक्ट है। ओके 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 ओके, सही है। एज इट इज़ यहाँ पे भी वैसे कर सकते हो। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं, लाइक इसमें टाइम सेव कैसे कर सकते हो। मैं तो इसमें 900 इसको मैं बनाने वाला हूँ। इसमें तो डायरेक्टली आप सब ट्रैक कर सकते हो। देख 800 8 8 8 8 8 8
ओके ओके, सो इसमें मैं सेवन 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 70 लिख रहा हूँ, तो इट मीन्स के बाद कि मैं इसमें 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो एट द एंड मुझे 7 प्लस करना होगा। और इसमें मैं -7 ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे 430 लिखने के लिए मुझे -7 करना होगा, तो एट द एंड मुझे +7 ही करना होगा। तो अब कर सकते हैं क्या, 400 में से 800 में से 400 जाएगा, 400 में से 470 में से 30 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो कि हो जाएगा 440, और फिर इसमें आप 14 ऐड कर देना, ठीक है। आई होप ये आंसर सही होगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा 454 आई थिंक। सही है क्या, देख लेते हैं। 4 2 3 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5 और 8, ठीक है। वैसे यही सही था, ठीक है। बट आप ये फास्ट कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस रहे तो, लाइक मुझे कितना ऐड करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। सो अब हम लोग आए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जैसे कि आप लोग पहले से करते आ रहे थे मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, 3 3 9 और 3 2 6, तो 6 9 मतलब ऐसे डबल डिजिट के लिए भी, मतलब 2 डिजिट के लिए भी, 3 डिजिट के लिए भी एज इट इज़ करते आ रहे थे, ठीक है। अगर आपको वो बेटर लग रहा है तो आप वही करना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मेन मोटिव होना चाहिए कि आपको टाइम सेव करना हो। अगेन मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि आपको टाइम कैसे सेव हो सके, ठीक है। तो देखते हैं, ये वर्टिकली क्रॉसवाइज ऊर्ध्व तिर्या बाह्यम, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, बट ये आई थिंक संस्कृत का वर्ड है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एंशियंट मैथमेटिशियन यूज़ करते होंगे, तो इसी वजह से यहाँ पे, ठीक। सो देखो एक्चुअली जब सेकेंड डिजिट का होता है तो हम मेनली क्या करते आ रहे थे, लाइक दे 32 2 3, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे करते आ रहे थे, ठीक है। ये भी सही है, कोई इशू नहीं, इससे भी आंसर आएगा ही आएगा। बट आप एक और अप्रोच यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, लाइक 2 into 1। फर्स्टली लाइक वेट, सो अगर ऐसे है तो फर्स्टली ना मुझे इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना है ना मुझे, नेक्स्ट में इसका यानी कि 3 into 1 और ये वाला वेट 2 into 2, सो प्लस करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो 3 + 4 विच इज इक्वल टू द 7। सो हमें 7 यहाँ पे एज इट इज लिख देना, ठीक है। सिंगल डिजिट अलाउ है, वो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। फिर एट द एंड आपको क्या करना है, 3 into 2 करना है, यानी कि 3 into 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप सिंपली कर सकते हो, 6 7 2, आप ऐसे भी करके देख सकते हो, लाइक 32 4 और 3 2 6 2 7 6, तो आंसर सेम है, ठीक है, ठीक है। तो और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 9 जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करना है, तो मैंने 9 into 6 कितना हो जाएगा 54, तो मैं यहाँ पे 54 लिख देता हूँ। और 5 देखो यहाँ पे सिंगल डिजिट हिला हुआ है, ऐसे यहाँ पे 54 लिख ही देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, फिर अगेन क्या था, लाइक अगेन 9 5 6, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 8 6 48 और 9 5 45, सो 45 45 90 और 3, तो 93 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 93 एज इट इज लिख दिया। नाउ 8 5, यानी कि अब आपको इसको करना है, तो 40 हो जाएगा। तो अब देखो ना, सारा में सिंगल डिजिट इनवर्ड है, लाइक इसमें अगर मैं ले रहा हूँ तो सिंगल डिजिट यानी कि फर्स्ट डिजिट ले रहा हूँ, और बाकी 5 का कैरी चला जाएगा। तो जब 5 कैरी हो जाएगा तो 93 + 5 93 + 5 विच इज इक्वल टू 98। सो 98 में भी मैं 8 ही यहाँ पे लूँगा, और 9 अगेन इधर कैरी चला जाएगा, तो 49 हो जाएगा। तो इसका आंसर 4984 हो जाएगा। और हम ये चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है। 9 6 54, ठीक है। 5 8 6 48 और 48 5 2 50, ठीक है, 53 हो जाएगा। अच्छा ओके, 8 6 48 एंड 48 और 5, सो 2 इधर 50 53, ठीक है। 9 5 45 कैरी 4 और 8 5 40 44 4 8 9 4। आई होप आंसर सेम है, ठीक है, सेम है। यहाँ पे भी आप वही करने वाले हो, ठीक है, कर लेते हैं। इसका आप कर लेना, इसका हम कर लेते हैं। 8 7 कितना हो जाएगा 56, तो 56 में लिख ही देता हूँ, ठीक है।
5 कैरी। और देखो अब क्या करना है, 4 7 और 8 4, 4 7 कितना हो जाएगा 28 और 8 4 32। सो 2 इधर गया 30, 30 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 60, 60 तो 60 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एंड नाउ लास्ट में 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16। सिंगल डिजिट ही अलाउड है ना ओनली, अरे सिंगल डिजिट अलाउड है ना। तो 6 5 कैरी 65, अगेन 6 कैरी और 16 6 हो जाएगा 4 और 2 22। चेक कर लें क्या, चेक करना तो पड़ेगा ऑब्वियसली। चलो देख लेते हैं। 8 7 56, 5 कैरी 7 4 28 28 5 33 8 32। देखो मतलब फास्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट इसमें मिस्टेक नहीं करना, ठीक है ना। मुझसे मिस्टेक होता है और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं मिस्टेक करता हूँ, बट जब भी मिस्टेक करूँगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके और कहाँ थे हम लोग, अच्छा ठीक है। 8 4 32, 32 को ठीक है ना, 2 यहाँ पे 3 कैरी हो जाएगा, 4 4 16 16 3 19, ठीक है। ओके 6 5 और 19 3 और 22। सो ठीक है, राइट। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया डबल डिजिट का है, तो क्या हम ट्रिपल डिजिट में नहीं कर सकते? अरे ऑब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है। वेट वेट वेट, ट्रिपल डिजिट में क्या है यहाँ पे देख लो। फर्स्टली एग्जाम्पल मल्टीप्लाइंग विथ 3 डिजिट नंबर। सो यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा है कि 1 2 3 एंड इंटू 2 3 1। सो वर्टिकली मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, नेमिंग नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई इशू नहीं, देख लेते हैं। पढ़ लो स्टेप 1 वर्टिकली मल्टीप्लाई, वैसे तो यहाँ पे देखेंगे ही। चलो देख, जैसे 1 2 3 2 3 1, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि पहले मुझे ना वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। अगेन यहाँ पे भी ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी सिंगल डिजिट अलाउड है, तो मैं यहाँ पे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ओके हो जाएगा 3। अब इन्होंने क्या कर रखा है देखो, ठीक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। अब इन्होंने क्या कर रखा है, 3 पेयर को सिलेक्ट करो, ठीक है। जैसा कि हमें यहाँ पे क्या कर रहे थे कि 2 पेयर को सिलेक्ट कर रहे थे, लाइक वेट लाइक इसको और इसको, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 को ऐड कर रहे थे, मतलब डबल पेयर था, ठीक है। यहाँ पे 3 पेयर को सिलेक्ट करने के लिए कहा रखा है, तो मैं 3 पेयर कौन सा सिलेक्ट करूँ? तो इन्होंने सिंपली कहा कि ठीक है आप 3 पेयर सिलेक्ट करो। ऐसा देखो, पहले तो आप 1 1 का कर लेना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, जैसा कि वहाँ पे भी था। नेक्स्ट पेयर कहाँ से, नेक्स्ट पेयर इन्होंने कहा रखा है कि ये वाला कर लो, ये वाला, और तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो जब मैंने फर्स्ट ले रहा हूँ तो फर्स्ट ये वाला, फर्स्ट एरो ये सिलेक्ट कर रहा है, सेकंड ये यानी कि पेयर, और थर्ड वाला ये। अब थर्ड तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। कन्फ्यूजन कर रहा है क्या क्रिएट? चलो ये रेजिंग कर देते हैं। तो मैं फर्स्ट पेयर फर्स्ट पेयर 1 इंटू 1 प्लस सेकंड पेयर 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है, ये वाला ये। सो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 2 6 ही है ना, ठीक है ना, 3 इंटू 2 3 इंटू 2, ठीक है 6। सो विच इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो मैं क्या 13 उतार दूँ? अरे उतार दो ना, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि ठीक है आपने तो 3 पेयर सेलेक्ट कर लिया ना, अब 2 पेयर सेलेक्ट करो। तो 2 पेयर हम एट द एंड में जानते हैं कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये वाला और ये वाला। पेयर सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 और 3 प्लस 4 हो जाएगा 7। तो क्या 7 में आप एसिटीज उतार दो? ऑब्वियसली उतार सकते हो, कोई इशू नहीं। ऐसे आप कर सकते हो ब्रैकेट, बट मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, कि मुझे एक एक पेयर लेना है। लाओ कर ही देते हैं, क्या इशू है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है एट द एंड। इन्होंने क्या बता रखा है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। कैरी ले लेते हैं 3 और ये 1 कैरी 8 2 2 8 3 3 आ रहा है क्या? ओ वाओ, चलो कहीं मिस्टेक किया 100%। 2 8 4 1 3 आ रहा है यहाँ पे, 2 8 कहाँ पे मिस्टेक किया मैंने? ओके 3
फिर से करते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मिस्टेक होता है, मुझसे तो होता है, ठीक है। फिर से करते हैं, वेट वेट वेट, चलो पहले इसको करना है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, तो 3 मैंने लिख लिया। फिर 2 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 3 सो हो जाएगा 9, 9 और 2 11, ठीक है। मैंने 11 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 11 यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है कि अब क्रॉस 3 पेयर्स को सेलेक्ट करना है, तो मैंने 3 पेयर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 6 6 और 12 प्लस 1 6 6 12 13। यहाँ पे इन्होंने क्या देकर रखा है 13, ठीक है। तो मैं 13 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर क्या है कि फिर इन्होंने ये वाला पेयर सेलेक्ट करने के लिए कहा मुझे, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 7। फिर एट द एंड इन्होंने क्या कर रखा है, अच्छा ठीक है मैंने गलती किया है, चलो पता चल गया। और एट द एंड इन्होंने ये कर रखा है, तो 2 हो जाएगा। चलो एक एक डिजिट अलाउड है, 3 1, सही है क्या? चलो ठीक है, 3 1 और एक कैरी किया 14 और अगेन 1 और 7 और 8 2। अब सही है, मैंने मिस्टेक किया था, जैसे कि मिस्टेक तो होगा ना मुझसे, ठीक है। बट मैं इस मिस्टेक को एक्सेप्ट करूँगा और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो हम लोग मिस्टेक लिस्ट बनाएंगे। आप कहोगे मिस्टेक लिस्ट क्या होता है? देखो क्या बनाने वाला है हम लोग, ठीक है। मिस्टेक लिस्ट बनाएंगे, जैसे कि जहाँ पे भी हम मिस्टेक कर रहे हैं, लाइक कोई पार्ट में तो, अरे कोई स्पेसिफिक पार्ट में तो मिस्टेक करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है ना कि हम यहाँ से ऐसे से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से तो यहाँ भी मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ भी मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ भी मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ भी मतलब सब मिस्टेक कर रहा हूँ, तो फिर बना क्या रहा हूँ? तो कोई स्पेसिफिक पार्ट पे ही करेंगे। तो हम वो स्पेसिफिक पार्ट को ना ये एक ऐसा मिस्टेक लिस्ट बना के उस पार्ट को यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने इस पार्ट में मिस्टेक किया है, और वहाँ पे क्वेश्चन जो भी था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे असाइन करके और ये पार्ट को लिख देंगे, ठीक है। और मतलब टाइम टू टाइम मिस्टेक को हम लोग रिवाइज करेंगे। दैट्स द आई थिंक मतलब हमारा मोटो ये होगा कि मिस्टेक को रिवाइज करो, क्योंकि बाकी सब तो ऑब्वियसली माइंड में ही रखना पड़ेगा। तो मिस्टेक हो रहा तो आगे से मिस्टेक ना होगा, ठीक है। आई होप। और ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों कर लेना से मेरे हिसाब से, ये पढ़ लो एक बार। और यहाँ पे शायद गलती है, क्योंकि 13 इन्होंने दे रखा है, फिर यहाँ पे कैरी होगा तो 8 होना चाहिए, ठीक है। 8 ही होना चाहिए ना। 13 यहाँ पे 13 17, ठीक है। 8 ही होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं इधर क्या है, एक और है इधर देखो, मल्टीप्लाइंग नंबर नियर 100। तो जैसे कि 97 इंटू 96 है, तो ये दोनों नंबर ना 100 के नियर हैं, ठीक है। लाइक 97 डिफिशियंसी होता है और एक एक्सेस होता है। तो एक्सेस में यानी कि ज़्यादा होगा 100 से, डिफिशियंसी ऑब्वियसली यहाँ पे देख भी रहा है। डिफिशियंसी मीन्स, अच्छा अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ा है तो देखो एक पॉजिटिव टर्मिनल फिजिक्स इसमें कहाँ से आ रहा है? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रोटॉन सिर्फ रहेंगे, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली होंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होंगे, यहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखो, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इसलिए हम पॉजिटिव टर्मिनल बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, यानी कि एक्सेस मीन्स ज़्यादा है ना, तो डिफिशियंसी मतलब कम, ये भी आप समझ सकते हो एक टर्म चलो ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये दोनों डिफिशियंसी में है। तो जब मैं डिफिशियंसी फाइंड करूँगा कि कितना डिफिशियंस है, तो 97 3 और 96 4, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है क्रॉस वाइज, बाकी तो देखेंगे डिटेल में। मल्टीप्लाई द डिफिशियंसी 12, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। चलो हो जाएगा। सो देखो लाइक मुझे ये पता है कि अगर ये डिफिशियंसी फाइंड आउट करना है, तो फर्स्टली आई विल सब्ट्रैक्ट 98 फ्रॉम द 100 एंड वी विल गेट अ +2 है ना। चलो ठीक है, +2 है ऑब्वियसली +2 ही आएगा ना जब मैं 100 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता तो शायद -2 आ सकता, बट तो हमें 100 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर +2 ही आएगा। तो ये +2 का मतलब 100 होने में +2 कम है, और ये
+1, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। +2 +1। अब मुझे क्या करना है ना, नेक्स्ट स्टेप में ये इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 99 -2, ठीक है। तो 99 -2 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा क्या, ठीक है, 97 हो जाएगा। और ये मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट करना है +1 को, तो 98 -1 97। अब क्या करना है ना कि देखो, जैसे आपको इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आप सिंपली कर सकते हो कि मैं यहाँ पे 2 0 एज इट इज लिख दूंगा। अब क्या करूँ, अब क्या करना है आपको कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। और जैसे +2 और +1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिंपली आप इसमें 2 ऐड कर दो, ठीक है। और ये रहा आपका आंसर, ये फास्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और इनका आंसर कितना, अच्छा ये तो एग्जाम्पल ही नहीं लिया इन्होंने, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। देख लेते हैं क्या, एक बार चेक कर लेके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। 99 98 2 7 कैरी, ठीक है। 99 81 81 और 7 88। अगेन 98 इंटू 9, अच्छा सेम ही है, नहीं सेम ही है, सेम ही है। तो यहाँ पे भी 8 8 2 2 8, यहाँ पे 0, ठीक है, 0 और कैरी 1 8 8 16 और 16 17 1 अगेन और 9। तो आंसर सेम ही आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसे मैं साइड कर देता हूँ, कहाँ रखते हैं, चलो यहाँ इधर, अरे इसको छोटा कर लेते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये कितना डिफिशियंट है, तो मैं कहूँगा कि ये ऑलमोस्ट 9 डिफिशियंट है, ठीक है, +9। और ये 3 डिफिशियंट है। तो अब सब्ट्रैक्ट करना क्रॉस वाइज, तो 91 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो हो जाएगा 88, ठीक है, 88 +2 +3 तो 91। और इसमें से मुझे 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी 88 के अराउंड आ जाएगा। तो अब क्या था, दोनों नंबर सेम आ गए, तो 100 से सिंपली मल्टीप्लाई करना और 0 0 2 0 एज इट इज उतार देना। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, प्लस देखो साइन लेते, साइन के साथ करना, ठीक है। सो हो जाएगा 27 और यहाँ पे 8827। चलो ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। सो यहाँ देखते हैं, लाइक ये एक्सेस है, तो ये एक्सेस कितना है, तो 100 यानी कि 112 माइनस 100 तो +12 आ रहा है, ठीक है। तो +12 मैं यहाँ लिख दूंगा, इसको भी मैं एज इट इज़ वैसे ही करूँगा, लाइक 95 पहले इसको लिखूंगा फिर 100 से सेपरेट करूँगा, क्योंकि ऊपर वाला ऐसे ही गया है। तो ये हो जाएगा -5, तो फिर -5 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है कि आपको क्रॉस वाइज सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। साइन को चेंज नहीं करना, मतलब साइन जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 112 में से 5 जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, आई थिंक ओके ओके, ठीक है। सो 5 इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो जो कि इक्वल हो जाएगा लाइक 107 के, मतलब सेम नंबर लाना है और क्या, 95 में से फिर मुझे 12 ऐड करना होगा, तो हो जाएगा 10 102 107। तो जब सेम नंबर आ गया तो फिर 100 से मल्टीप्लाई, और ये दोनों को क्रॉस वाइज विथ साइन मल्टीप्लाई करके जो कि हो जाएगा -60। तो यहाँ पे मुझे -60 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अगर एक एक्सेस रहे, एक डिफिशिएंट रहे, तो फिर आपको ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक 95 अगर ऊपर वाला को आप ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, देखिए ये एक्सेस है और ये डिफिशिएंट है, तो 100, तो फिर नीचे वाला को भी ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे। और दोनों एक्सेस रहे तो फिर तो जैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वैसे ही करना, ठीक। 112 और -100, और इसके लिए बता रहा हूँ 111 -100, ठीक है। तो ऐसे रहे तो, बट एक एक्सेस एक्स डिफिशिएंट, तो फिर दोनों को ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना होगा विद द साइन। और जब यहाँ पे आओगे तो विद द साइन मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट, जो भी मान लो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया -5 तो -60 आ रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ में से इसमें से -60 को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो 0 और 9 में से 6 सॉरी 10 में से 6 जाएगा, तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे 106। तो मल्टीप्लाई करके देख लें क्या, देख लेते हैं। 95 60
ठीक है 60 ओके 5 9 2 8 1 ठीक है और हो जाएगा 108 होगा ठीक है 108 9 इंटू 9 देख लेते हैं 9 2 8 0 यहाँ पे होगा एक्चुअली 9 2 18 कैरी 1 9 इंटू 9 0 कैरी अगेन 1 फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा क्या ठीक है ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 8 और 6 ऐड करना ना एक्चुअली ठीक है 8 6 2 4 1 कैरी 5 और 106 चलो आंसर सेम है ठीक है बाकी ये हो जाएगा आई थिंक ठीक है और इधर कुछ है क्या और इधर है क्या नहीं अब नहीं ठीक है ओह वाह इधर भी है मल्टीप्लाइंग नियर 1000 तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है ये कितना डिफिशिएंट है तो ये 8 है सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 है ये 1 है क्रॉस वाइज अथी कर लेना है नंबर को सेम लाना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है फिर उसको जितना है ऐड करना है एज इट इज़ वही करना है तो मैं देख लेता हूँ 92 992 -1 हो जाएगा 991 फिर 999 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये 991 ही आएगा ठीक है और इसमें मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है ठीक है और ये क्रॉस वाइज 8 इंटू 1 सिंबल साइन के साथ तो फिर इसमें ऐड करना होगा तो 991,008 तो फाइनल आंसर ये ठीक है ये हो जाएगा आई थिंक बाकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 देख लो फॉर 2 डिजिट नंबर सो इसमें कुछ नहीं करना है लाइक मैं 65 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपको 6 यहाँ पे लिख लेना 5 यहाँ पे लिख लेना तो मैं लिख लिया 6 और 5 ठीक है और फिर ये दोनों को ऐड कर लेना है ठीक है तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 5 विच इज इक्वल टू 11 तो यहाँ पे सिंगल डिजिट अलाउ है ठीक है सिंगल डिजिट अलाउ है इट मीन्स कि मैं 1 रखूँगा और एक आगे कैरी करूँगा ठीक है तो 7 1 5 सो दिस इज द फाइनल आंसर और यू कैन चेक इट मतलब कर वही रहे ना यार ठीक है अप्रोच सिर्फ मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ बट कि कर तो वही रहे ना कर क्या रहे थे ऐसे ही तो आप कर रहे थे ना अरे इसका मतलब यही है ना 6 5 1 कैरी एक आगे कर ही रहे हो तो आप डायरेक्टली ऐसे करो अप्रोच मतलब हम न्यू लगा रहे हैं न्यू तो ऐसे कुछ नहीं है बेसिक से ही है ठीक है यहाँ पे भी ऐसे 4 4 4 4 4 8 ठीक है चेक कर सकते हो 4 8 4 और यहाँ पे ठीक है आई होप कि एक कैरी आगे जाएगा तो ठीक है यहाँ पे भी 4 8 और 8 4 12 तो 2 यहाँ पे रखूँगा बाकी यहाँ 5 कर दूँगा ठीक है यहाँ पे 7 8 और 8 16 में से बन जाएगा 15 तो 5 आगे कैरी करूँगा फिर फाइनल आंसर ये होगा फॉर 3 डिजिट नंबर यहाँ पे भी वही करना है लाइक अगेन देख लो 8 9 6 11 इसको यहाँ लिख दो इसको यहाँ लिख दो मैंने लिख दिया इसको ऐड कर लो फिर इसको ऐड करो हाथ में कैरी एक ही रखना है ठीक है मतलब एक सिंगल डिजिट ही रखना है ठीक है तो मैं ऐसे ही चलता हूँ 9 6 15 ठीक है और फिर 8 9 कितना हो जाएगा 8 8 16 और एक एक्स्ट्रा हो गया तो 17 हो जाएगा ठीक है तो 6 यहाँ पे लिख लिया 5 यहाँ पे लिख लिया एक कैरी करा आगे 18 हो जाएगा और 18 में से एक अगेन कैरी करा आगे तो 9 8 5 6 7 1 8 9 और 8 7 7 7 14 14 एक 15 तो फिर ये 8 हो जाएगा फाइनल आंसर ये है ठीक है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एनी नंबर बाय 5 सिंपल है ठीक है क्या देखो पहले सुनो मेरी बात ध्यान से अगर कोई फ्रैक्शन है ऐसे है ठीक है चलो ठीक है ऐसे भी लिख देते हैं क्या है इसको मैंने ऐसे लिख दिया मुझे आंसर बता दो थोड़ा सा इसका अब वो 5/4 होगा ठीक है आपने कहा 5/4 होगा और ये करेक्ट आंसर हुई है अब मैं कह रहा हूँ 5/2 मैंने क्या किया ना यहाँ पे ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया चलो अब आंसर बता दो अरे अब आंसर भी तो सेम ही आएगा ना अरे ये कैंसिल होने वाला है ठीक है तो देखो फर्स्ट आप यहाँ पे नोट कर सकते हो ये है कि हम
ऊपर नीचे अगर फ्रैक्शन है तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ऐड मत करना भाई, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब इक्वलिटी का साइन मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करना। हाँ, आप ऐसे ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लाइक मैं बोल रहा हूँ 5/2 प्लस लाइक वेट इक्वल टू एक्स है, मतलब मैं कर रहा हूँ कि ये एक्स के इक्वल है, तो आप दोनों तरफ ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, बट ठीक है, अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। लाइक 5/2 इंटू 1/2, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऊपर +2 कर रहे हैं और नीचे भी +2 कर रहे हैं, तो क्या अब सेम रहेगा क्या? अरे नहीं रहेगा ना, 5/2 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू में तो 1 2 3 और नीचे 4 हो जाएगा, तो क्या आप सेम है? अरे नहीं है, 15 और 8 दोनों तो सेम मुझे कहीं हिसाब से नहीं लग रहा। सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? लेट्स चेक इट। सो 1/2, और देखो डिवाइड करने के लिए क्या, मैं सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड मतलब पहले तो ये सुनो कि अगर जब डिवाइड रहता है तो मैं सिंपली इसको रेसिप्रोकल में लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको भी 1/3। तो क्या दोनों सेम नहीं लग रहा है? क्या दोनों सेम नहीं लग रहा है? सेम लग रहा है, तो क्या मैं इसको कट नहीं कर सकता हूँ? अब इसलिए कर सकता हूँ। क्या फ्रैक्शन में चेंज आएगा? फिर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ है, ठीक है। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सिंपली देखो अप्रोच सीखो, आप जो जैसे करते आ रहे हो, अगर उससे आप जल्दी कर रहे हो तो इट्स ओके, अगर आप उससे जल्दी कर रहे हो, उससे फास्ट कर रहे हो तो रहने दो, ये कोई जरूरत नहीं, बेसिक से ही आया है, ठीक है। सो 5/2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, ये भी तो है। अरे इसको भी एज अ फ्रैक्शन ट्रीट कर सकते हैं ना, अरे 1 है नीचे, इतना तो बेसिक पता ही होगा, ठीक है। तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कुछ दिख रहा है क्या? अरे इसको ऐसे भी तो शिफ्ट कर सकते हैं ना, इसको हाफ करना है। ध्यान से सुनो, जब जब भी मल्टीप्लिकेशन में 5 रहे, जब भी लाइक 3 2 5 इंटू 5 रहे, तो इसको आप हाफ करो। अगर इवन नंबर है तो बहुत बेटर है, ऑड है तो थोड़ा सा इश्यू आएंगे, बट और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं इसको हाफ कर रहा हूँ तो 2 2 हो जाएगा, और 5 to 10 नहीं दिख रहा है क्या? 10 नहीं दिख रहा क्या? तो 2 2 0 आंसर नहीं आएगा क्या? आएगा। इवन रहे तो बेटर है, ठीक है। अब अप्रोच देखना, अगर इवन है तो और बेटर है। 48 को हाफ करना है, ठीक है, और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 0 हो जाएगा आंसर। 70 को 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। 98 को 4 हो जाएगा, 1 9 इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। 88 को 4 4 0 हो जाएगा। 70 81 को क्या मैं इसमें कर सकता हूँ? तो देखो आप तो ऐसे कर सकते हो, बट इसमें इवन ऑड नंबर है, एक ऑड ही नंबर है ना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 5 इंटू 5 और 78 और 3 और 9 0, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो वेट 390 आप ऐसे लिख देना, ठीक है, आंसर ये है। मैं चेक कर लेता हूँ। 5 इंटू 5 8 5 40 40 0 4 कैरी 7 5, ठीक है, आंसर सही है। ऐसे कर सकते हो। अब ऐसे इसको आधा करने जाओ तो आधा करना, हाफ करना, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या आधा कर सकते हैं? कर सकते हैं, वैसे कर सकते हो, ठीक है। बट जहाँ पे लाइक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मुझे हाफ करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा, तो मैं सिंपली जो मतलब फॉलो कर रहा था उसी को फॉलो करूँगा, क्योंकि मेन मोटिव क्या है? टाइम सेव करना। बाकी ये सब तो बेसिक से ही है। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एनी नंबर बाय 9, नोट ट्रिक, इसको ट्रिक नहीं करें तो बेटर है। कहाँ गया ब्लैक? बेसिक है, बेसिक अरे बेसिक से ही आया ना, थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करने से थोड़ी ना ट्रिक बन जाता है, ठीक है। सॉरी मैंने लाइक हर जगह लिख रखा है, सॉरी, ठीक है। अब देखो क्या इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ओके। इनने क्या कर रखा है कि देखो, क्या मैं 9 को 10 -1 लिख सकता है? आपको ऐसे कैसे लिख सकते हो, मुझे भी बताओ। तो अरे सिंपल है। सो देखो सिंपल तो एक्चुअली है ही, ठीक है। देखो 9 = 9 लिख सकते हैं क्या? इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। हाँ मुझे बताओ, अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड करो, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, अगर आपको इक्वलिटी का साइन मेंटेन रखना है तब, नहीं मेंटेन रखना तो फिर आपको जो भी करना है करो। मुझे इक्वलिटी का साइन मेंटेन रखना है, मुझे ये तो पता है। तो मैं दोनों तरफ क्या
अरे सेम नंबर से ऐड या सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो क्या मैं दोनों तरफ जीरो से ऐड करूँ, दोनों से जीरो तो से ऐड करूँ, तो क्या इसमें कोई इशू है? क्या इशू है दोनों में? अच्छा एक साइड ही करूँ, फिर मैं इधर जीरो ऐड नहीं करूँ, इधर ही करूँ, तो क्या इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा? अरे ऑब्वियसली नहीं होगा यार, जीरो जीरो मतलब क्या, नथिंग, आपने कुछ चेंज ही नहीं किया हो ऐड करके। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं करना, ठीक है, मल्टीप्लाई में जीरो जीरो हो जाएगा, फिर एक तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इधर जीरो हो जाएगा, फिर दोनों तरफ करना पड़ेगा। बट जीरो में क्या है कि मैं एक ही तरफ सिर्फ ऐड करूँ ना, तब भी इक्वलिटी का साइन एज इट इज़ वही रहेगा, ठीक है। तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पे +1 और -1 एक ही तरफ, क्या इक्वलिटी का साइन हमें चेंज होगा? और कहो कि अरे तुमने जीरो तो ऐड ही नहीं किया, +1 -1 किया, एक ही तरफ किया। अरे जब इसको होल को देखोगे तो +1 -1 जीरो ही तो है ना, जीरो ही तो है ना, तो जीरो ही तो ऐड किया है ना, जीरो सब्ट्रैक्ट किया है या फिर ऐड किया है, तो इक्वलिटी का साइन वही है, तो ठीक है। तो अब देखो ठीक है, मुझे जीरो का यूटिलाइज़ करना है अभी इसका, तो मैं इसको पहले ऐड करूँगा, तो ऐड कर दिया तो कितना होएगा, कितना आ गया कहोगे 10 आ गया, तो 10 - 1, वाह। सो हम 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं ठीक है, तो हम 9 को 10 - 1, वैसे तो आप ऑब्वियसली ये बेसिक सा चीज़ है, बट ठीक है थोड़ा सा भी चल सकता है इतना, तो ठीक है। अब देखो, अब क्या ये रूल पता है ना, जब ब्रैकेट में रहता है मल्टीप्लाई का साइन रहता है, तो फिर इसको एक बार, फिर इससे एक बार फैक्टराइजेशन, ऑब्वियसली 7 8 में तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो 4 4 0 और -4 4 ऐसे ही करना है। देखो एक बार मतलब 10 से मल्टीप्लाई करके 9 से 48 सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में इजी है, मैंने इसको लाइक सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 48 मैंने इसे कहा कि भैया तू -2 रख ले अभी, ठीक है, मैं प्लस कर लूँगा फिर। तो जब 480 में से 50 का आएगा तो 430 और फिर प्लस करना है 2, तो 432 इसका आंसर आएगा। सब्ट्रैक्ट मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही करना है ना, 7 8 ओके इसका कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। 780 और -78, क्या अभी भी दिक्कत है क्या? अरे इसको मैं कहूँगा कि भैया तू अभी -2 रख ले, तो अब क्या हो जाएगा, अरे 80 हो जाएगा, तो 780 में से 80 जा रहा है, फिर मैं 702 +2 ऐड भी तो करना पड़ेगा ना सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ ईजी है। अगेन यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो 180, वैसे तो ठीक है। इसका और भी देख सकते हैं, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक नहीं कर सकते हो, बेसिक से यहाँ, ठीक है। 18 सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, तो मैंने इसके कहा कि 2 रख लो, तो 20 सब्ट्रैक्ट करूँगा 160, फिर 162 हो जाएगा, ठीक है। ओके 5 से हो गया, 9 से हो गया। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द स्क्वायरिंग नंबर एंडिंग इन 5 ट्रिक्स अगेन नहीं है, चलो इरेज नहीं करते हैं, बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। ठीक है हमारा काम हो रहा है। देखो इसमें क्या है ना, लाइक 45 × 45 है, तो लाइक इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जो ये फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करना है एक्चुअली, तो 25, और जो ये लास्ट डिजिट आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 है, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अरे 5 होगा ना, तो 5 × 4 कर देना, यानी कि नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ यहाँ पे उतार देना, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 25। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर 5 का 25 लिखूंगा मैं, और 8 का 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 98 72, ठीक है। अगेन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अरे इसको ऐसे ही तो लिखा है ना, ठीक है, तो इसको यहाँ पे 25 और 6 और 7 6 42, सो 15 का देख लेते हैं। सो 25 और 1 का 2 से तो हो जाएगा 2, ठीक है, 225 सही है ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग मल्टीप्लाइंग बाई 15 ट्रिक नॉट ट्रिक अगेन, ओके। यहाँ पे आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। 450 आई थिंक ये ठीक है, ये हो सकता है, कोई इशू नहीं है। 480 मोस्टली आप इवन नंबर ही देखना, इवन ऑड ये साइड सब में चल सकता है, ठीक है। सो 480 और 485 अगेन कितना हो जाएगा, इसको हाफ कर देना 240, तो 240 फिर इसमें ऐड कर देना, जो कि हो जाएगा, इससे तो मुझे बेटर ही लगा, ठीक है, इससे मुझे बेटर लगा,
08 और 4 12 1 4 2 6, इससे फास्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 720, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये ऑड है तो ऑड के लिए आप ऐसे ही यूज़ कर लेना। 78 है तो 70 80 और फिर 78 5 में ऐड करना है, तो फिर 390, ठीक है 39। तो मैं 390 ऐड कर दूंगा, 0 0 8 9 9 18 17 1 73 11 70, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग मल्टीप्लाइंग बाई 4, ठीक है। यहाँ पे भी वही करना है जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, लाइक 84 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने 2 नीचे और 2 ऊपर, यानी तो फिर इसका हाफ करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, अरे वही कर रहे हैं, 4 अप्रोच सीख लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब 25 ही आएगा, तो अब जैसे कि कोई भी अनदर नंबर है बट नीचे 0 हो रहा है, फिर ऐसा सिंप्लीफाई हो रहा है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से, तो हम वही करने वाले हैं, ठीक है। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 100, सो 48 100, और फिर अगेन मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो अराउंड 1200 आएगा। आप ऐसे करते थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, ठीक है, वैसे कर रहे हो थोड़ा ईजी है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही ईजी है, बट आपका चॉइस। सो यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो देखो ये ऑड नंबर है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे इवन होता तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता, ऑड है तो और इशू है, मतलब कोई इशू नहीं है। तो देखो 83 है ना, 83 है, ठीक है। तो 8300 अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो क्या 4 से इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या? सो देखो 2 से 2 4 2 8 कट गया, ठीक है, ऊपर 3 और जब सिंगल डिजिट है और 0, ठीक है, तो 30। ओके, नाउ 7 4 से 7 4 सॉरी 0 उतारने के बाद एक पॉइंट आएगा ना, ठीक है। अब ऐसे सिंपली कहो ना कि 24 80 हो जाएगा, तो आप 80 यहाँ पे ऐसे कर देना, 3 फिर पॉइंट और 30, और फिर हो जाएगा ठीक है 30 और 7 टाइम्स हो जाएगा 28, अगेन 2 फिर पॉइंट मतलब दिए हुए हैं तो 0 यहाँ पे, फिर 5 टाइम्स, तो 27 5 इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा 27 5, ठीक है। ऑड है तो कोई इशू नहीं है। इसका देख लेते हैं 18, तो ये तो ईजी है, ठीक है। 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, सो 2 से 90 और 2 से 45, तो 450, ठीक है। सो अब है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द मल्टीप्लाइंग बाई 99, ठीक है। तो जैसा कि ऑब्वियसली उधर कर रहे थे 10 - 1, तो यहाँ पे 100 - 1 करेंगे, यानी कि 4800 -48, तो मैंने इसे 2 दे दिया, तो 48 में से तो 470 50, और जब 2 इसको दिया है तो अगेन यहाँ पे 2 कर देना, तो आंसर सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है मेरे हिसाब से तो ऐसे ही, बाकी ये कर लेना, ठीक है, इसी है। सो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन बाय स्प्लिटिंग एंड एडिंग, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बॉक्स मेथड और ग्रीड मेथड भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली लाइक 57 को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूँ, जैसा कि 90 से यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऑब्वियसली यहाँ पे 100 - 1 कर रहे थे, तो वहाँ पे स्प्लिटिंग कर रहे थे, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग करना है, ठीक है। 50 + 7 62, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अब देखो तो अगेन 62 और 5, तो इसका आधा 3 और 1, तो 3 1 0 1 है और फिर 0, और प्लस 62 40 14 4 3 के 4, सो ये हो जाएगा 4 3 4 4 3 5 3, आई थिंक ये आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। ओह वाह, आ भी गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये भी है। बट ग्रीड मेथड क्या है, हम एक बॉक्स बनाते हैं, हम तोड़ेंगे तो सही, बट सपोज कर लो 83 है, तो 83 को ऐसा तोड़ेंगे कि मतलब एक ऐसा डिजिट हो जिसके ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसा लिखना कि जिसके अंत में 0 आए, लास्ट डिजिट, और यू कैन सी फर्स्ट डिजिट 0 आए। और 64 को ऐसा तोड़ना, लाइक 60 + 4 ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, आपने ऐसा तोड़ दिया ना, लाइक 34 यहाँ पे ये नंबर है, तो 34 56, तो 34 को मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ, 30 और 30 और 4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना 34 को, और 56 को 50 + 6 लिख सकते हैं,
तो मैंने ऐसे तोड़ दिया और लिख लिया। तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1500, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200, इसको 180, इसको अब सारा को जोड़ देना। जोड़ना बहुत ईजी है नहीं। 1880, ओके 1880, 24, 4019, तो आंसर सेम। ठीक है, फास्ट कर सकते हो, माइंड में अगर कर रहे हो तो फास्ट कर सकते हो। लाइक ठीक है, मेरे हिसाब से ग्रीड मेथड यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट हाँ मुझे ये वाला से तो बेटर नहीं लगा। ठीक है, ये भी एक मेथड है, अप्रोच है, यूज़ हो सकता है कहीं तो यूज़ कर लेना, कोई इशू नहीं है। मुझे सबसे बेटर जितना भी मतलब अभी तक हमने देखा है, लाइक ये मुझे सबसे बेटर यही लगा। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डबलिंग एंड हाल्विंग, हाफ ही कर सकते हो, हाफिंग ट्रिक नहीं है ऑब्वियसली। ओके, अप्रोच है यार, बेसिक से तो आया ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है ना कि एक इवन नंबर को, दिस ट्रिक इज पार्टिकुलरली, ठीक है ट्रिकिंग है समझ लो, दिस इज पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन वन नंबर इज इवन। ये मोस्टली तब यूजफुल होता है जब एक नंबर इवन हो। तो एक नंबर इसमें से इवन कौन सा है, तो दोनों नंबर इवन है, तो हमारे लिए तो ये बेटर है। तो इसमें करना क्या रहता है ना कि एक को हाफ करो, यानी कि 34 का हाफ कितना हो जाएगा 17, और एक को डबल करो, एक को डबल कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा। और ये तब तक आप परफॉर्म कर सकते हो जब तक मतलब आपको लगे नहीं कि मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब जैसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ही हाफ करो, आप इसको भी हाफ कर सकते हो और इसको डबल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसको हाफ मैं करूँगा तो आई थिंक 22 हो जाएगा, 11। ठीक है, देखते हैं 34 का डबल कितना हो जाएगा, 30, 60 और 4 और 2 8, 68 अराउंड। ठीक है, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, ओके 22। अगेन मैं इसको डबल कर रहा हूँ, इसके बाद शायद आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ओके यहाँ पे एक्चुअली मेंशन है, ओके वेट जस्ट वेट, ये वाला जहाँ पे लगे कि कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर बेसिक से ही चलना। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ एक को हाफ एक को डबल, तो मैं इसको हाफ करूँगा तो हो जाएगा 3 4, और इसको डबल करूँगा तो फिर देखो इसके बाद हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 34 9 में कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 30 40 और 34 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैंने इसका 6 वापस किया तो फिर 306 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो 306, 34 इंटू 9 और 1 0, तो इसका आंसर ये था। ठीक है, ठीक है, 306 ही होगा ना। ओके, एक को हाफ एक को डबल, अगेन यहाँ पे वैसे ही करना है, एक को हाफ एक को डबल, किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 110 और इसको डबल करना है, इसको हाफ करना है तो हो जाएगा ओके 19 और 110। ठीक है, यही हुआ ना। तो ऐसा भी अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, डिवीज़न में क्या है, डिवीज़न यूजिंग एस्टिमेशन एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, ऐसा तो डिवीज़न में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डिवीज़न तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट एक 5 से है तो ये देख लो, लाइक अगर मुझे किसी भी नंबर को सपोज कर लो 50 ओके वेट 45 को एज एग्जांपल मैं ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना है ना, तो मैं इसको क्या बताता था, ऐसे लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में, तो मैं ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो फर्स्टली मुझे हाफ करना होगा, सॉरी फर्स्टली मुझे ट्वाइस करना होगा। अब देखो ट्वाइस करना होगा फिर 10 से डिवाइड करना होगा, तो 90/10, तो जो सॉरी क्या बोल रहा हूँ 45, हाँ ठीक है 9, मुझे लगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9 आंसर है इसका। ठीक है, वैसे भी पता भी चल रहा है ऐसे भी 9 इंटू 5 45, तो ये तो ईजी था। ठीक है, क्या इसको नहीं कर सकते क्या, इसको नहीं कर सकते क्या, मुझे क्या करना है, डबल करना है। तो 500 150/10, तो ये हो जाएगा 105। ठीक है, सही है ना, सही है। तो ठीक है, ये तो 5 से हो गया, बट एक एस्टिमेशन में आप ऐसे लगा सकते हो, लाइक 7 8 9 है। ठीक है, तो मुझे 3 से करना है, तो मैं एस्टिमेट करूँगा। ठीक है, कि इसको मैं राउंड ऑफ में जानते हो कितना मान लेंगे हम, लाइक मैं से मान लेता हूँ ओके, वैसे 80 मान लेते हैं। ठीक है, तो जब 80 मान लोगे
तो एक आपको तुम अप्रोच है, मुझे पता है बहुत सारे लोग को पता होगा कि एस्टिमेशन में करके हम ये एज्यूम करते हैं कि डिवाइड होगा, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है, या फिर क्वेश्चन रिमाइंडर कुछ देगा, तो ये एस्टिमेशन का है। और आप यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ देख सकते हो, ठीक है। अरे जैसे बड़ा नंबर आ गया लाइक 5 2 8 5 6 7, ठीक है। अब मुझे इसको 17 से डिवाइड करना है, तो मैं एक राउंड ऑफ में मान लूँगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे 6 0 कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप पूरे पूरे राउंड ऑफ में मान सकते हो। तो अब देखो 7 कितना, 1 2 3 4 3 2 5, तो 17,000 हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब एस्टिमेट कर सकते हो, 9 से लगाना है, 10 से लगाना है, जैसे हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। और ये डिविजिबिलिटी रूल है 2 से, ये तो मुझे पता है कि 7 8 में 7 या 8 या 9 में आई थिंक ये डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी से बताया जाता है। और यहाँ पे आप एक बार पढ़ भी सकते हो, ठीक है। 2 से ऑब्वियसली जिसके अंत में 0 2 4 6 हो और 8 हो, ठीक है। और 3 से तो सम, ये भी मुझे पता था। A number is divisible by 4 if the last two digit form a number that is, मतलब लाइक अगर डिविजिबल बाय 4 है, लाइक 16 है, तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो फिर ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से। ऐसे ही आप पढ़ लेना, ठीक है। 19 तक है और यहाँ तक मोस्टली यूजफुल ही होता है, ठीक है। ओके सिंप्लीफाइंग। और एक और है लाइक फैक्टर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी अप्रोच है, ऐसा कुछ न्यू नहीं है, ठीक है। लाइक 360 है, तो मुझे अब इसको डिवाइड करना 24 से, तो मैं सिंपली इसको फैक्टर में कर सकता हूँ। लाइक 2 × 12 तो लिख सकते हैं ना, फैक्टर है यार, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 3 से 330 और अगेन 2 से 15, तो फैक्टर में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, ठीक है। डिविजिबल सिंपलेस्ट सिर्फ बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। यहाँ पे एस्टिमेशन इसलिए लगाऊँ कि मुझे पता चल गया कि अब 8 से लग रहा है कि 9 से, वैसे एस्टिमेशन ऐसे कर सकते हो, फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ कर सकते हो कि डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। ओके, और टेबल भी इम्पॉर्टेंट है बेसिक मैथमेटिक्स में। तो टेबल आई थिंक 100 तक, ओके जस्ट वेट। टेबल मतलब देखो क्या है, लाइक मुझे अगर 19 का टेबल लिखना है, चलो 28 का ही ले लेते हैं। तो लिखने का सबसे सिंपल तरीका है कि फर्स्टली 8 का जो है, 8 का आप टेबल लिख लो, ठीक है। इस इधर साइड वेट, तो 8 2 टाइम्स 16, 3 टाइम्स 24, 4 टाइम्स 32, 40, 48, 56, 64 और 72 और 80, ठीक है। अब इधर 2 का टेबल लिख लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। मुझे पता है, देखो इधर सिंगल डिजिट ही अलाउड है, अगर सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट ही लिखना है, ठीक है। 2 8 6 है ना, और 1 है तो 1 इधर कैरी में चल जाएगा, 5 6 4 6 2 8 2 और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 0 10 14 8 16 6 19 4 ओके 22 2 18 और 7 2 25 और 0 2 8, ठीक है। तो ये ऐसे आप हर चीज़ का लिख सकते हो, लाइक 47 का भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो 46 का ही लिख लेते हैं, ठीक है। 6 12 18 24 30 36 और कितना था 6 7 6 42 8 6 48 9 6 54 और 600 सॉरी 6 × 10 60, 4 कितना हो जाएगा, 4 8 12 5 × 4 20 और 6 × 4 24 5 कितना 7 × 4 28, ओके 8 4 32 9 4 36 और ओके ये लगता है गलती गया क्या, 20 24 28 32 36 40 यहीं आ रहा है। बीस 24 28 32 36 40 मुझे यहाँ कैसे आ रहा है यार। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, समझ गया। कि यार इतना बेसिक में भी मिस्टेक हो रहा है तो समझ जाओ। ठीक है, सॉरी सॉरी। अब ठीक है, अब ठीक है, ध्यान नहीं रहता था। ओके, सो 6 सिंगल डिजिट इन लॉर्ड है, तो 2 9 8 13 4 18 0 23 6 6 27, और यहाँ पे क्या है 2 और 32 8 36 और 4 36 41 और 46, सही है ना? सही है। ये आप ऐसे मतलब सबका बना सकते हो, मेन मोटिव मतलब मैं ही समझा रहा था कि आप 100 तक लिख सकते हो, बट ये मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब लिखने के लिए तो लिख ही सकते हो, ठीक है, कर वही रहे हैं जो मतलब बेसिक मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो बट एक ऐसा भी अप्रोच है लाइक 46 7, तो 6 ऐसे लिखना है, 42 ये हो ना, और 28 2 32, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा सर, ठीक है, कर रहेगा ना 28 और 4 32, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं बस। बट अब देखो क्या है एक्चुअली, अगर मैं तुम इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, तो देखो यहाँ पे, यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। लाइक 12 इंटू 8 कितना है, 96 है, और 13 इंटू 8 देखो इससे 8 ही ज़्यादा है, यानी कि 8 आप जब जोड़ दोगे तो ये 30 इंटू 8 104। यहाँ पे देखो 60 यानी 12 इंटू 5 और 13, जब मैं मतलब अगला टेबल में जा रहा हूँ और 5 टाइम्स में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4 टाइम्स में जाओ, 13 इंटू 5, तो जो आंसर आएगा इससे 5 ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो 5 ज़्यादा है, यहाँ पे 5 ज़्यादा है, यहाँ पे 80 ज़्यादा है। तो अगर मैं सिर्फ ये वाला मिडिल का याद कर लूँ, लाइक 11 वेट, अगर 11 से मुझे 20 तक टेबल मतलब अगर लिखना है, तो मैं 15 और 20 का रिवाइज कर लूँ तो वो ईजी हो जाएगा। नहीं देखो 10 है, तो मुझे पता है 10 इंटू 9 कितना होता है 90, तो क्या 11 इंटू 9 नहीं पता चलेगा क्या? अरे 9 ही तो इसमें ऐड करना ना, क्योंकि मैंने क्या अगले टेबल में 9 टाइम्स ही बढ़ाया, तो एक टेबल बढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली 9 ऐड हुआ होगा। फिर इसमें क्या, अब मैं इधर से कितना जा रहा हूँ, 12 इंटू 9 जा रहा हूँ, तो देखो 10 से कहाँ गया, 12 तक गया, तो मैं कितना आगे चला गया, मतलब 2 आगे गया हूँ। तो अब मुझे कितना ऐड करना होगा, मतलब 90 में 18 ऐड करना होगा, जो कि हो जाएगा 108, ठीक है। अब 15 से मुझे 9 बता दो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट कितना 135। तो अगर मुझे 14 इंटू 9 पता करना है, तो मैं इसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 28 8 नो 5 4 टाइम, मतलब 4 सब्ट्रैक्ट करना है ना, टोटल 5 गया तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 14 इंटू 9 126। तो आप ऐसा भी अप्रोच लगा सकते हो, लाइक मुझे पता है 30 इंटू 9 मुझे पता है ये होता है 227, तो क्या मुझे 20 इंटू 9 नहीं पता होगा? मुझे इसमें से 27 में से 9 ही तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, 9 ही से सब्ट्रैक्ट करना है ना। सब्ट्रैक्ट करने में तो हम मतलब काफ़ी अच्छे से मास्टरी कर रखी है सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना, तो ये कितना 261 आएगा ना, तो क्या 261 नहीं है क्या? देखो ठीक है, अगर मुझे 25, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25 इंटू 9 है, 25 इंटू 9 तो 225 है, तो क्या मुझे 26 इंटू 9 नहीं पता होगा क्या? अरे इसमें 9 ही तो ऐड करना है ना, तो 234 आंसर नहीं आया क्या? आया ना, देखो किधर है ये। तो आप ऐसा अप्रोच यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली आपको देखो कौन सा टेबल याद रखना है, आप याद कर सकते हो 15 25 35 35 45 55 65 75 और 85 95, ये 10 ही टेबल मोस्टली आपको याद रखना है, 10 या 8 है पता नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका तो याद हो ही जाएगा। अरे ये अंत में, ठीक है, तो ये सब तो याद हो ही जाता है। तो मोस्टली अगर ये आप याद रख रहे हो, तो फिर मेरे हिसाब से 100 तक टेबल इजीली कैलकुलेट तुम माइंड में कर सकते हो, ठीक है। ये अप्रोच मतलब यूज़फुल तो नहीं है, बेसिक ही है यार, बेसिक से तो आया है ना, यूज़फुल भी है अगर यूज़ करना चाहो तो, ठीक है।
स्क्वायरिंग टेक्निक्स एंड स्क्वायर रूट्स, तो ये डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखो मुझे 1 से लेकर 1000 तक का मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो। अगेन ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बेसिक ही है जैसा, बट ये अप्रोच कॉम्प्लिकेटेड ना करके सिंपल कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखते हैं लाइक 57 का स्क्वायर ईजी है, सो इसको देखते हैं। सो किसी भी नंबर का तो ऑब्वियसली 1 से पहले 100 तक देख लेते हैं। लाइक ठीक है 1 to 100, इसके बीच में कुछ भी हो आप इजली फाइंड आउट कर सकते हो। मोस्टली मुझे पता है कि 1 से 10 और 20 और 30 तक मोस्टली लोगों की याद होगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 67 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मेंशन है, बट यहाँ पे एक बार और देख लो। पहले इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, 6 का 36, 7 का 49। अब क्या करना है ना, इसको यानी कि 6 इंटू 7 और जो ऊपर पावर है उसको से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 7 6 42। ठीक है ठीक है, 15 6 90 और 90 में से 6 क्या तो 84। ठीक है, तो 84 आ गया। तो आप ये ऐसे कर सकते हो, लाइक 1 डिजिट ही यहाँ से एक सिंगल डिजिट अलाउड है, आगे कैरी होगा 80 और ये आगे कैरी होगा 444। तो ये मतलब ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तब ये स्क्वायर हो गया, मतलब 67 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर करोगे तो ये इतना ही वैल्यू आएगा। क्या किया हमने अभी, वंस मोर, पहले इसका स्क्वायर लिखना है, फिर इसका स्क्वायर लिखना है 7 का, और फिर 6 इंटू 7 इंटू जो पावर में मल्टीप्लाई करके 84 सिंगल डिजिट अलाउड है। ठीक है ठीक है, 9 यहाँ से लेंगे तो 9 4 आगे कैरी हो जाएगा फॉरवर्ड, तो आगे चला जाएगा 88 हो जाएगा, फिर 88 में से 8 यहाँ पे सिंगल डिजिट अलाउड है। ठीक है, 88 तो 8 आगे फिर मैं फॉरवर्ड करूँगा तो 44 हो जाएगा, तो फिर 44 इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो 44 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे एज इट इज़, नोट एज इट इज़, नंबर चेंज है। ठीक है, देखो 57 में क्या है, 57 में क्या है देखो, लाइक 5 का इन्होंने स्क्वायर कर रखा है यहाँ पे, और 7 का इन्होंने स्क्वायर कर रखा है। ठीक है, 5 का 25 और 49, तो सिर्फ सिंगल डिजिट अलाउड है। तो जैसे 5 इंटू 7 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 35 इंटू 2 70, और तो हमने 70 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सारा लिख दिया। यहाँ पे सिंगल डिजिट अलाउड है इसमें से, तो 9 ही लिया। अब बाकी 4 कैरी, तो 74, फिर उसमें से 4 मैंने लिया, फिर 7 आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो 32, तो 32 4 9, यानी कि इतना इसका 57 का मतलब स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों अप्रोचेस सेम ही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 67 ही लिया था क्या, वाह देखो, और या फिर 66 का मतलब यहाँ पे 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 और 49। तो अब देखो 7 इंटू 6 इंटू कितना, 7 इंटू 6 इंटू 2 करना है, तो ये 84 हो जाएगा। तो अब एक डिजिट छोड़ के मुझे लिखना है और फिर इसको सिंपली ऐड कर देना है, 9 4 36 44। तो वैल्यू दोनों से सेम ही आ रहा है। अब दोनों का तरीका भी मतलब मुझे तो ऐसे ही है। ठीक है, एक डिजिट छोड़ो और जितना मल्टीप्लाई करके आना है उसके बाद फिर जोड़ दो। चलो इसमें से कुछ देख लेते हैं, लाइक 80 का 64, 9 का 81, 9 इंटू 8 72 और इंटू 2 140 प्लस 4, सो 144। तो ऐड कर लो 1 8 4 12 कैरी 1 4 4 8 9 6 7, इतना इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 99 का देख लेते हैं। वैसे तो आप उसका वो वाला भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये नियरेस्ट है ना। ठीक है, बट ऐसे देख लेते हैं। 9 का 81 9 इंटू 9 इंटू 2, सो 81 इंटू 2, तो 160 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 162 ये होगा ना, 80 80 60 160 और 2। तो अब इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, एक डिजिट ही छोड़ना है। ठीक है, एक डिजिट ही छोड़ना है, फिर ऐड कर दो 10789। ठीक है, चेक कर लें क्या, 18201 678। ठीक है, सही है। और यहाँ पे तो मैं बाकी 100 टू 1000 कैसे निकालें। ठीक है, तो इसका देख लो, वाह
ओके 116। तो पहले बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 116। तो अब ऐसा नंबर ढूंढना है ना, लाइक आप 116 है, 117 भी हो सकता है, 148 हो सकता है, कि वो लाइक किसी लाइक मतलब 116 तो 100 के नियरेस्ट है। यहाँ पे डबल जीरो आ रहा है, ये नियरेस्ट तो 120 के भी है, ठीक है। अगर 123 रहता है तो मैं ऐसा नंबर लूँगा जो नियरेस्ट हो, लाइक उसमें जीरो आ सके। 120 में जीरो आ रहा है तो ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पे मुझे नियरेस्ट में 100 में ले रहा हूँ, ठीक है। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, ठीक है, 100 से ये कितना ज़्यादा और कितना कम है। तो देखो 100 से सॉरी कितना ज़्यादा है, तो मैंने कहा कि 100 से 16 ज़्यादा है, तो आपको ना ऊपर 16 प्लस लिख देना और 16 नेगेटिव कर देना, यानी कि उतना ही, मतलब एक बार ऐड करना जितना ज़्यादा है, यानी कि आप 100 ले रहे हो ना, तो फिर 116 माइनस 100 करोगे तो 16 आपको पता चलेगा कि ये ज़्यादा है। तो सेम नंबर यानी 16 को उठाओ और ऐसे आप लिखो कि 16 ज़्यादा है, 16 को आपने प्लस किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐसे साइन के साथ, ठीक। 116 इज़ नियरेस्ट टू 100। तो एक बार आप क्या करो ना कि 116 में 16 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 16 ऐड करके मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर 100 से 116 ज़्यादा है तो हमने क्या किया, प्लस साइन ऊपर लिख लिया और नेगेटिव, मतलब ऐसे ही करना, ठीक है। रूल है, ऐसा नहीं कि ये क्यों कर रहे हैं, रूल है, ठीक है। तो 16 ज़्यादा 16 कम है, क्योंकि 100 मैंने नियरेस्ट में माना, नियरेस्ट में 16 मारा, तो एक बार प्लस करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना, जो नंबर आएगा, फिर उसके बाद एक बार सब्ट्रैक्ट करना, एक बार प्लस करना, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। अब जो नंबर लिया आपने, एक 16 यहाँ पे लिया है ना, तो उसका आप स्क्वायर करके इधर लिख लो, ठीक है। आपने स्क्वायर करके लिख लिया इधर, तो अब स्क्वायर करके लिख लिया तो 256। तो मुझे पता है कि अगर ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 100 आएगा और इसके बाद 132 आएगा। तो अगर ये आपको कैंसिल करना है तो नीचे ऑब्वियसली आपको 100 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप 20 यहाँ पे लोगे तो फिर इधर 2 डिजिट ही लोगे। अब क्या 2 डिजिट लोगे ये मैं बता रहा हूँ, लाइक ऐसे कट करो तो 132 आ गया। अब जैसे मैंने 100 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 100 से डिवाइड किया था ना, तो 256 में से मैं 5 और 6 को ही उठा के ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। और ये जो बाकी बच गया 2, मतलब इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा रहा है, तो 56 134 जो बच गया ऐड करना है, ठीक है। इधर साइड ऐड करना है 132 के नीचे ही। यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मैंने ऐसा नंबर लिया लाइक 67, तो मैंने देखो 50 के नियरेस्ट में मान लिया 950, ऐसा जीरो इसमें आ रहा है, तो मैंने कहा कि ये 17 ज़्यादा है, 17 इज़ द नंबर। तो मैंने ऊपर प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार प्लस मैं कर रहा हूँ और एक बार माइनस करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और जो नंबर लिया है उधर एक मतलब उसका स्क्वायर करके लिखते हैं, तो 950 9 इंटू 8 4, ठीक है। अब देखो जब मैंने पूरा को मल्टीप्लाई किया तो मुझे नंबर मिल रहा है 93480। तो इसमें 2 जीरो है, तो अगर मैं 2 जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ इसको सिर्फ कट करने के लिए, तो मैं यहाँ से 2 डिजिट ही लूँगा, 8 और 9 लूँगा, 8 और 9। तो मैं कट कर रहा हूँ तो 9 ऐसे लिख लूँगा, फिर 9348, ठीक है, और 89, और जो 2 कैरी मतलब 2 जो इधर बच गया एक डिजिट, तो बस यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 890 415, ओके 4 ठीक है 415 और 93, आंसर सेम है। यहाँ पे भी वैसे करना सेम करना है। अब मैंने क्या किया ना 100 के अब कर सकते हो, ये 100 कम है, किससे कम है, अरे 1000 से। मैं ऐसा तो क्या नहीं कर सकता हूँ कि 1000 से जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता चले कि ये 33 कम है, तो मैं 33 एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक बार प्लस कर रहा हूँ। सेम मेथड ऐसे यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, अब क्या करोगे कि 73 में प्लस 3, रुको इसको अच्छा से लिख लेते हैं, क्या इशू है। ओके इधर लिख लें, क्या किधर 967 प्लस 3 और 967 माइनस 3 करके जो भी वैल्यू आएगा आप यहाँ पे लिख लोगे। तो हमारे केस में कितना वैल्यू आया टोटल 93400। ये अब इजी हो गया ना, देखो अब इजी हो गया ना यार। अभी क्या था कि जब मैं इसको ऐड करूँगा तो 1000 मुझे इजीली यहाँ पे मिल गया, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 934 मिल जाएगा। तो अब मुझे देखो जो नंबर था 33 मैंने उसका स्क्वायर लिख कर यहाँ पे इधर लिख लिया 1089। तो अगर मुझे ये तीनों जीरो कैंसिल करना है तो मुझे 1000 से
डिवाइड करना होगा, तो मैं कितना नंबर लूँगा, जब 3 जीरो है तो 3 डिजिट में लूँगा, तो कट करके 9 3 4 एक ऐसे एरो 0 8 9 लिख लिया, बाकी एक जो बच गया वो यहाँ ऐड कर देंगे, तो 9 8 0 9 3 5। तो देखो आंसर आप मिला सकते हो इसमें और इसमें सेम ही है, ठीक है। एक प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। सो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने क्या क्या 600 मान लिया, ठीक है, 600 और प्लस 57। तो ये देखो 57 ज़्यादा है, तो एक बार मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक बार मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार 600 माना है मैंने, 600 नियरेस्ट में माना है, तो प्लस 57 सॉरी 657 प्लस 57 और यहाँ पे 657 माइनस 57, ठीक है। तो जब 657 में मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने दोनों को 3 3 दे दिया, 3 3 दे दिया, बाद में सब्ट्रैक्ट करूँगा टोटल 6, तो 660 प्लस 60 विच इज़ इक्वल टू 60 60 120, 7 20 में से 6 जाएगा 7 14, ठीक है ना। ऐड कर लेता हूँ 0 6 6 12 1 6 7, ठीक है। अब देखो, तो अब क्या हो जाएगा और नीचे मुझे अभी नहीं पता कि कितना से मतलब डिवाइड करना है। वैसे तो दिख रहा है कि 600 है, तो 100 मतलब यहाँ 600 है ऊपर, तो ऑब्वियसली मैं 100 से ही इधर डिवाइड करूँगा, ठीक है। बट जब आप ऐसे कर लोगे तो आपका कुछ आंसर मतलब वैल्यू कितना आएगा, 7 1 4 इंटू 600, ठीक है, 00 आएगा। और आप 100 से डिवाइड करोगे क्योंकि आपको 100 कैंसिल आउट करना है। और 57 का स्क्वायर 25 49, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे इतना पूछेगा भी नहीं, ठीक है, कहीं भी नहीं पूछे, यूज़ होता है। 49 7 इंटू 5 35 70 ऐड कर रहा हूँ, 9 4 32 3 2 4 9, टोटल 100 0, मतलब 100 से मैं ऑब्वियसली डिवाइड करूँगा, तो मैं फिर 2 ही डिजिट लूँगा, तो 2 डिजिट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ओके, 714 में अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा ओके 84 8 7 6 42 और 8 50 504। ओके, मुझे आई होप 50400 अपॉन 100, तो 100 से, ठीक है, 504 यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ठीक है, सही है ना, ठीक है, सही है। टोटल 20 है, तो मैं यहाँ पे 504 लिख दे रहा हूँ, और इधर मैं कितना मैं गलत कर रहा हूँ क्या, वेट 57 ऐड कर रहा हूँ, तो 7 7 14 1550 और 7 7 14 1 5 5 17 71, सही है। ओके, और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 600 और मुझे 100 0 भी देना है, तो 20, ठीक है, 49 और इधर 32 मुझे ऐड करना होगा, तो 504 32, ये हो जाएगा 6 53 6, ये इतना आंसर आएगा। मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है, ये मुझे शायद डाउट लग रहा है, बट आप इसी मेथड को फॉलो करोगे, यहाँ पे इजीली लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, मैं चेक कर लूँ क्या, जस्ट वेट, कितना है, 6 5 7 6 5 7, ओके, गलत तो है, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, रुको, वेट,
मैंने यहाँ पे 600 को नियरेस्ट माना है, तो फिर 657 मैं एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा और एक बार ऐड करूँगा, ठीक है। 57, तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो 7 7 14 1 5 5 0 11 और एक कैरी 7, तो 7 14 सही है, ठीक है। 600 इंटू 714, तो 714 इंटू 6, सो यहाँ पे शायद ओके कैलकुलेशन में मुझसे गलती हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 714 इंटू 6, ओके 84 ना, सिंपली मुझे 84 लिख देना चाहिए था, मुझे लगा 74 है, ठीक है, क्योंकि 1 है ना। 7 6 42, अब सही है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था मुझसे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके अब सही है, अब सही है, अब सही है। फोर 2 8 4, ओके बाकी सब सही है ना, ठीक है। 0 0 कैंसिल, और तो 2, ठीक है 32। अब मुझे ऐड करना होगा 49 और 4 2 6 8 और 3 हो जाएगा 11 और 43। आई होप कि अब सही आए। 6 5 7 इंटू 6 5 7 4 3 1 6 4 9, ठीक है, आंसर करेक्ट है। मिस्टेक हुई बट ठीक है, सीख लेंगे थोड़ा। मैंने मिस्टेक कहाँ पे किया था, चलो एक लिस्ट ही बना लेते हैं। 7 7 1 4, और आप भी ऐसे करना, लाइक आपसे भी तो मिस्टेक ऑब्वियसली होता ही होगा। तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक ये किया है कि मैंने 1 को नोटिस ही नहीं किया, लाइक मैं सिंपली 40, लाइक मैं यहाँ पे 84 लिख रहा हूँ और फिर 7 6 करके चला जा रहा, पता नहीं क्या किया था, मतलब यहाँ पे 1 था और एक कैरी दिया। तो आप मिस्टेक को कैसे लिख देना कि क्यों आपने मिस्टेक किया, कैसे किया, ठीक है, और फिर उसी को देखना, ठीक है। लाइक कभी कभी मैं 3 इंटू 2 को 5 लिख देता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 इंटू 2 था तो मैंने 5 लिया। तो अब जब भी 3 डिजिट और ऐसा कुछ साइन दिखेगा तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है और फिर सोचना है। तो आप ऐसा करके कुछ लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। बाकी ये हो गया, आप 1 से लेकर 1000 तक भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 1 से लेकर 100 तक भी। नाउ स्क्वायर रूट्स, तो देखो लाइक ये परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं, तो ऑब्वियसली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको मोस्टली 10 तक तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए देख लेते हैं। देखो फर्स्ट डिजिट, मतलब लास्ट फर्स्ट डिजिट को ध्यान से देखना, 1 है, तो 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो आप देखो 1 1 के स्क्वायर में आता है और एक 9 के स्क्वायर में आता है। तो अब इसका सम ऑलवेज 10 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 1 1 के स्क्वायर में आता है, 9 9 के स्क्वायर में आती, 9 के स्क्वायर में भी आता है। फिर अब लाइक पेयर तो आपने बना लिया, लाइक 3 नंबर से, तो अब 2 का पेयर बनाना, ठीक है, 2 2 का, ऐसे इसके बाद नंबर नहीं है बट आप 2 का पेयर बना सकते हो, ठीक है, 2 2 का। तो इसके बाद मुझे 8 दिखा, तो नाउ लास्ट डिजिट 8। अब देखो कि 8 है जो किसके किसके स्क्वायर के बीच में फॉल कर रहा है। तो आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इसके इसके बीच में, तो लेना मुझे स्मॉलेस्ट वन नहीं है, चूज स्मॉलर वन। तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, कि यानी कि 2 के स्क्वायर का है तो 2 ले लिया। अब इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो जो कि 3 है, ठीक है। तो आप ऐसे सिंपली इसको इसके बीच में मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिसके जिसके बीच में फॉल कर रहा है, फॉल बिटवीन 4 and 9। तो 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। सो 8 फॉल बिटवीन, मतलब इसके स्क्वायर के बीच में फॉल कर रहा है। तो आप सिंपली यू कैन से कि व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 2 into 3 देन यू विल गेट 6 एंड 6 इज द आउटकम हियर। और आपको देखना है जो डिजिट आपने सिलेक्ट किया है, लाइक मैंने 8 ही लास्ट में बचा ना, 8 ही बचा है। तो क्या ये आउटकम से ये ग्रेटर है, मुझे बताओ। अब देखो लाइक 1 है, तो 1 है, तो 1 किसके किसके 1 के बीच में भी, मतलब 1 के स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही आएगा। 9 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ये अभी नहीं लिखना है, ध्यान से सुनना, ये अभी मैं ओके वेट, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही देखो देखो देखो, आप 8
एट एट डिजिट पे जाओगे ना, 8 डिजिट पे, तो आपको चेक करना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में ये फॉल कर रहा है। तो आप देखोगे कि 2 के स्क्वायर के बीच में फॉल कर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में क्या कर रहा है यहाँ पे, चूज़ अ स्मॉलर वन। तो मैंने चूज़ 2 कर लिया। तो जब आपने 2 चूज़ कर लिया ना, तो सिंपली आप यहाँ पे 2 ऐसे लिख देना। तो मैंने यहाँ पे 2 ऐसे लिख दिया। अब इसमें से कौन सा सेलेक्ट करें, यानी कि 1 और 9 में से, क्योंकि 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है लास्ट में, और 9 के स्क्वायर में भी मतलब 1 आ रहा है। तो कौन सा चूज़ करें, 2 चूज़ करें, 1 चूज़ करें या 9। तो जब आप नेक्स्ट, यानी मैंने 2 यहाँ पे चूज़ कर लिया है, 2 स्मॉल 1, तो नेक्स्ट नंबर से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, और लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो क्या इससे ये बड़ा है, यानी कि आउटकम से अगर ये बड़ा है, ठीक है, आउटकम से लास्ट डिजिट बड़ा है, तो फिर आपको बड़ा नंबर चूज़ करना है। अगर छोटा है तो फिर छोटा नंबर चूज़ करना है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो फिर ये 29 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही करना, पेयर बना लो। फर्स्ट डिजिट तो 9 किसके किसके में, देखो सम ऑलवेज 10 होगा। अगर आपको एक पता है तो फिर आगे ऑब्वियसली वो 7 ही होगा, क्योंकि सम ऑलवेज 10। तो मैंने देखा लास्ट डिजिट देखो 7 है, तो 7 किसके किसके स्क्वायर के बीच में फॉल कर रहा है, 2 और 9। तो चूज अ स्मॉलर वन, तो मैंने यहाँ पे सिंपली 2 लिख दिया। अभी इसको हटा दें, अब देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपली 2 लिख लिया, ठीक है। अब देखो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे 2 चूज़ कर लिया तो 2 इंटू 3 नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। तो आउटकम है, आउटकम ये इस डिजिट से, आउटकम से अगर ये लास्ट डिजिट ग्रेटर है तो फिर ग्रेटर ही चूज़ करना है। तो 27 चूज़ मैंने कर लिया, और 27 के ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे देख लो, मैंने पेयर बनाया 64, 4 किसके में आ रहा है, 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है। सम ऑलवेज 10 होगा। फिर देखो कि लास्ट 17, यानी कि जो लास्ट पेयर है, यहाँ पे लिखा है नो लास्ट पेयर डिजिट 17 फॉल बिटवीन 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर। तो चूज़ क्या करना है आपको, स्मॉलर वन ही करना है। तो 4 मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ पे 4 लिख लिया। अभी के लिए 2 हटा दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा चूज़ करें। जब मैं नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 20, तो आउटकम है, आउटकम से क्या ये छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो फिर स्मॉलर चूज़ करो, बड़ा है तो फिर ग्रेटर चूज़ करो। तो छोटा है तो 2 मैंने चूज़ कर लिया, और ये 42 का परफेक्ट स्क्वायर भी। यहाँ पे देखो पेयर 64, पेयर अब देखो 3 का बना लें, क्योंकि इसके बाद हम नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो 2 और 8 के बीच में आ रहा है 4, लास्ट डिजिट को देखो 4 है ना, तो 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 2 और 8 में आता है, सम ऑलवेज 10। अब देखो 116, तो 116 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में फॉल कर रहा है। चूज ऑलवेज स्मॉलर वन, और इसे सॉरी नॉट 100, और इसे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो विच इज़ इक्वल टू 1100। तो ये आउटकम है, आउटकम से ये बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे बड़ा है, तो फिर 10 तो मैंने लिख लिया, क्योंकि मैंने 10 ही चूज़ किया था। तो आउटकम क्या है, आउटकम से ये बड़ा नंबर है। 116 इज़ ग्रेटर दैन द 110, सो वी विल चूज़ यहाँ पे ग्रेटर नंबर, तो 108, और ये 108 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये अप्रोच यूज़ कर सकते हो बहुत जगह पे। सो जैसे कि हमने ऊपर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। अरे कहाँ गया, हाँ इधर देख सकते हो। तो क्या हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। लाइक 34 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 होता तो हम सिंपली कहते हैं कि 6 होगा। 49 होता तो सिंपली कहते हैं 7 होता। बट व्हाट अबाउट 45, 43, 47, तो क्या इन दोनों का मतलब कुछ वैल्यू नहीं होगा। अब इसलिए इरेशनल है, तो हम कुछ पॉइंट्स तक ही हम लोग लिखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, ये तो पता ही होगा ना। ओके, सो देखो इसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है, सबका निकाल सकते हैं यार। तो देखिए जैसे हम 24 है, तो अब 24 मतलब नियरेस्ट फाइंड करना है कि लाइक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो। 24 का नियरेस्ट 25 होगा, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। ऐसा नियरेस्ट नंबर फाइंड करो जिस किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि उसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, 49 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, सो 7। तो ऐसा फाइंड आउट करो। तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, 25 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब ऐसे लिख लेना, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, और जैसे ये बच गया ना, ये बच गया तो 1, फिर इसी का लाइक 25 का परफेक्ट स्क्वायर किसका परफेक्ट है, तो 5, तो इसी का डबल के बस 1/10 जब आप करोगे ये पूरा, तो 5 - 0.1, तो 4.9 इसका आंसर है। तो ऐसे करके आप सबका फाइंड आउट कर सकते हो, और नीचे हम देखेंगे, ठीक है।
सो 50 का, तो 50 का नियरेस्ट में क्या है 49, जो कि 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ठीक है, और ये बच गया 1, तो 49 प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं, तो 7 प्लस 1। अब जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसी के डबल से डिवाइड इसको करना है, तो अब जितना वैल्यू आएगा उतना लिख लेना, ठीक है। सो 14 के, अरे डिवाइड करके जितना पॉइंट में वैल्यू आएगा लिख लेना, नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई 14 7 कितना हो जाएगा, ठीक है, जितना वही होगा 97 98, ठीक है, 98 99 99 अपॉन 14 डिवाइड करके जितना भी वैल्यू आएगा इसी का अप्रॉक्स में वैल्यू आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 7.07। 54 का भी ऐसे लिख सकते हैं 56 सॉरी 864 माइनस भी कर सकते हो, और 49 प्लस 5 कर सकते हो 7, तो इतना बच गया। तो अब इसमें इसका डबल 7 इंटू 2 विच इज़ 14, और इसका डबल करके डिवाइड करना, फिर 14 7 प्लस 5, इसका नहीं तो फिर इसका पॉइंट लिया ना, फिर ऐड करके लिख लेना। नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव करना, ठीक है, यहाँ पे जैसे नेगेटिव किया था इसका कर सकते हैं क्या, ओके यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है एक, तो यहाँ पे देख लो 144 प्लस 4, और ये 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका डबल करके 12 इंटू 2 विच इज टू 24, ये बच गया 4 अपॉन 16 का जितना वैल्यू आएगा उतना ऐड कर देना है 12 में। तो ये नियरेस्ट में 12.16 2 डेसिमल तक वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और जितना भी आएगा वाले 1/6 करके जितना भी आएगा वो लिख सकते हो। तो ये भी इजी था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्यूब टेक्निक्स एंड क्यूब रूट्स। सो देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल है, तो वो तो देखेंगे, बट यहाँ पे देखो 18 का क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली मैं इसका 1 का क्यूब यहाँ पे लिखूँगा, 8 का क्यूब यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। अब क्या करना है 1 का स्क्वायर इंटू 8, यानी कि ये वाला नंबर से इस फर्स्ट का स्क्वायर इंटू 8, फर्स्ट का स्क्वायर इंटू 8, नाउ ऐसे चलना है 8 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 1 एक्चुअली, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 8 का 512, ठीक है, इसका हो जाएगा 8 और इसका 64। अब आपको क्या करना है ना, इसी का डबल करना है दोनों का, तो 8 का हो जाएगा 16, ठीक है, और 64 का डबल हो जाएगा 4 2 8 और 12 128, ठीक है। डबल करके आप सबको ऐड करना है, ठीक है, यानी कि आप कर सकते हो वेट, आपको ऐसे कुछ ऐड करना है लाइक 1, ओके ये वाला तो इसी का लिखा है ना हमने, तो इसको ऐड नहीं करता ना, ठीक है। मेनली आपको क्या क्या ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको और सिंगल डिजिट ही अलाउड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, 51 आगे जाएगा, तो अब इसमें क्या ऐड करूँगा 64 128 और 51 ऐड मुझे करना है, ठीक है। तो 8 4 12 13 1 6 5 11 2 13 13 14 1 2, तो 2 4 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट अलाउड है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ और 24 को आगे फॉरवर्ड करूँगा। तो 24 को जब फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 30 40 48, तो 8 यानी कि यहाँ पे 4 कैरी हो जाएगा, जो कि आगे फॉरवर्ड होगा और इसमें ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, और ये फिर आपका 18 का क्यूब है, ठीक है, और ये करेक्ट आंसर है। सो देखो यहाँ पे देखो, वेट सो फर्स्टली आपको क्या करना है 1 का क्यूब यहाँ पे लिख लेना, 7 का यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर इंटू 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया, ठीक है 7 लिख लिया, और फिर 49। अब आपको क्या करना है कि इसी का डबल नीचे लिखना है, ठीक है, इसी का डबल नीचे लिखना है और फिर ऐड कर देना है। 7 का डबल हो जाएगा 14 और 49 का हो जाएगा 98। अब ऐड करना सिंगल डिजिट अलाउड है, तो मैंने सिंपली यहाँ से 3 लिया, और देखो 34 अगर आपको दिख रहा है ऐड करने में, तो 34 को मैंने फॉरवर्ड आगे किया, तो 34 अब ऐड करूँगा तो 49 98 34 ऐसे ऐड होगा, 12 19 12 और 9 एक्चुअली 21, ठीक है,
21 ही होगा ना, ठीक है। ओके, और फिर 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 9 3 हो जाएगा 12 12, और 4 16 16 16 और 2 18। ओके, A1, और यहाँ पे फिर 18 आगे जाएगा, 7 14 14 8 हो जाएगा 22। ओके, 22 और 7 29, फिर यहाँ पे 9, और फिर ओके सॉरी 3 यहाँ पे कैसे आगे जा रहा है, आई थिंक सही है ना ये, चलो सही ही होगा। देखो फिर से, मतलब अगर कैलकुलेशन करोगे सही होगा, तो यहाँ पे +3 कैरी आगे आएगा, और फिर 4 9 1 3 हो जाएगा। और मैं एक और चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके सही है, मे भी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा ऐड करने में, ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही कर रखा है, 2 का क्यूब 8 का क्यूब इधर, 2 का स्क्वायर इंटू 8, फिर 8 का स्क्वायर इंटू 2 लिख देना है 32, फिर उसका डबल करना है, फिर उसका डबल करना है, फिर ऐड करना है फॉरवर्ड, जो एक सिंगल डिजिट अलाउड है आगे फिर फॉरवर्ड करते जाना है। वैसे ही इसका फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ट्राई कर लेना, 2 3 है एक्चुअली। सो क्यूब रूट्स काफ़ी इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको मोस्टली 10 तक तो ऑब्वियसली याद ही होगा, लाइक 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, ठीक है। अब देखो, जैसे किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 1 है, लाइक मैं 1 का क्यूब कर रहा हूँ, तो फिर जो भी इसका वैल्यू आएगा 1, तब उसका लास्ट डिजिट, लाइक 21 का कुछ भी मैं कर रहा हूँ, क्यूब कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ आया होगा ऐसे ऐसे कुछ, तो ये जो लास्ट डिजिट है वो 1 ही आएगा। 4 का, लाइक आप 24 का कर लो तो कुछ भी आएगा, ठीक है। तो फिर जो लास्ट डिजिट आएगा यहाँ पे, मतलब सॉरी नॉट लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, 4 ही आएगा, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होगा। 5, लाइक 25 का कर लो, कुछ भी आएगा, बट जो यहाँ पे होगा स्टार्टिंग में वो 5 ही आएगा, ठीक है, क्यूब करने के बाद, नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये तो नो चेंज वाले होंगे, लाइक 5 करो, 5 का मतलब जो लास्ट डिजिट है, लाइक 500 555, इसका क्यूब करूँगा तो कुछ आएगा वैल्यू, जो स्टार्टिंग होगा यहाँ पे, यानी कि अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो जो स्टार्टिंग का जो डिजिट है वो 5 ही होगा। 6 में भी एज इट इज़, 9 में भी एज इट इज़, इसमें तो नो चेंजेस वाले हैं। बट चेंजेस वाले क्या होंगे कि अगर मैं लाइक 17 का कर रहा हूँ, सॉरी 12 का कर रहा हूँ, तो जो भी वैल्यू आएगा लास्ट, अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ तो फर्स्ट डिजिट है, देख यहाँ पे देखो लास्ट फर्स्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो फिर क्यूब करने के बाद यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। 3 में 7 आएगा, और इसका अपोजिट कर सकते हो कि जब 8 रहेगा, लाइक 18 का क्यूब, तो देखो यहाँ पे इधर क्या था, यहाँ पे देखो 2 आएगा, तो ये अपोजिट होता है, 2 रहेगा तो 8 आएगा, 8 रहेगा तो 2 आएगा, 3 रहेगा तो 7, 7 रहेगा तो 3, ठीक है, ओके। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी लाइक क्यूब रूट्स का, कि मतलब किसका वो परफेक्ट क्यूब है। अब देखो ये नंबर है, तो लास्ट में क्या है, 8 है, तो क्या मतलब ऑब्वियसली किसी का तो क्यूब हुआ होगा ना, किसी का तो क्यूब होगा, लाइक मैं यहाँ पे 22 है, ठीक है, 42 भी रहता तो इसका भी क्यूब करता, तो कुछ भी वैल्यू आए, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा क्यूब पे, बट ये फर्स्ट डिजिट है, मैं लास्ट डिजिट ऐसे बोल रहा हूँ। अगर लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो ये लास्ट डिजिट है, अगर राइट टू लेफ्ट जाओगे तो ये फर्स्ट डिजिट है, ठीक है। तो ये 8 ही आएगा, इतना तो मुझे पता है। तो मैं देखो ऐसे पेयर बना लेना, 3 का पेयर बनाना, लाइक 6 4 8 1 0, तो मैं 3 नंबर को ऐसे मार्किंग कर लूँगा, बाकी रेस्ट नंबर 10 है तो फिर 10 ही को मार्किंग। अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर 3, मतलब 3 का पेयर बनाता, तो यहाँ पे तो हाँ 3 ही नंबर है, तो ठीक है। 6 4 8, तो मैं कहूँगा कि 8 है लास्ट में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये क्या पढ़ रखा है कि अगर 2 होगा तो 8 आएगा, अगर 8 होगा तो 2 आएगा, तो ठीक है, मैंने लिख लिया। बाकी अब देखो रेस्ट ऑफ द पेयर देखो 10, ठीक है, तो 10 फॉल बिटवीन 8 एंड 27। देखो अब
किस किस के क्यूब, मतलब किस किस के क्यूब में फॉल करता है, सेम जैसे सिमिलर था स्क्वायर में, तो मैं देखूंगा 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, इसके बीच में फॉल कर रहा है, तो ये स्मॉलर वन को नहीं लेना, चूज स्मॉलर वन, तो सिंपली यहाँ पे अब 2 लिख दूंगा, तो फिर 22 का परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे पेयर बनाना 6 4 8, 8 है तो ऑब्वियसली 2 आएगा, और बाकी 32 को देखो, 32 तो किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, ठीक है, याद होना चाहिए। तो देखो चूज स्मॉलर वन, तो 27 ही लेना है, तो 27 यानी कि 3, तो ये 32 का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। 3 का देखना है, 3 में क्या चेंजेस आ रहे हैं, नो चेंजेस आ रहे हैं, सॉरी चेंज आ रहा है, तो 3 का हो जाएगा 7, यानी कि कोई भी डिजिट तो ऑब्वियसली हुआ होगा, लाइक 27 हुआ होगा, तभी तो कुछ आया होगा वैल्यू, तो और तभी अगर 7 है दिस लास्ट डिजिट लेफ्ट टू राइट, और फर्स्ट सॉरी हाँ ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो लास्ट डिजिट है 7, तो इट मीन्स की बात कि अगर इसका क्यूब करोगे तो डेफिनेटली किसी के भी नंबर में अगर लास्ट डिजिट 7 है, तो जब क्यूब करोगे तो 3 ही आएगा लास्ट में। तो मुझे पता है कि अगर 3 है तो इट मीन्स की वट कि 7 तो होगा ही होगा, तो मैं सिंपली 7 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने पेयर बना दिया। अब 6 8 को नहीं देखो, अब पेयर को सीधा अब 19 पे शिफ्ट हो, 19 किसके क्यूब में आ रहा है, 3 का क्यूब, ओके 27, नो 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो चूज अ स्मॉलर वन, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिंपल, आप इस ये दोनों ट्राई करना, बाकी सब इजी है।